लीला क्रमांक पूर्वा 394 भाई देव के चने स्वीकार करना। एक दिन प्रातःकाल का पूजा शुरू हो जाने के बाद भाई देव गांव में गए। वहां उन्होंने देखा कि एक किसान ने भूमि के अंदर बने गोदाम से चने निकाले थे। निकास के द्वार पर वहां चने बिखरे पड़े थे। भाई देव उन चनों को चुनने लगे। उनमें से काले काले चनों को वे अपने मुख में डालकर खा जाते और अच्छे साफ सफेद चने भगवान के लिए इकट्ठे करके रखते जाते। भाई देव ने जब उन चनों को चुन लिया तो वे उन्हें अपनी झोली में डालकर भगवान के पास ले आए और उनसे कहा, भगवान, मैं आपके लिए चने लेकर आया हूँ, इन्हें आप स्वीकार करें, ये बहुत अच्छे हैं, मीठे हैं। भगवान के सम्मुख चनों की ढेरी लगा दी। भगवान ने मुस्कुराते हुए उनमें से एक दो चने खाए और बाईसा को बुलाकर कहा, माता, इन चनों को लो और इनमें से कुछ का पकवान बना लेना। बाईसा ने चनों को लेते हुए कहा, भगवान, ये चने कितने अच्छे और गोरे गोरे हैं, बहुत बढ़िया हैं। इस पर भगवान ने कहा, माता, जो काले काले थे उन्हें इसने स्वयं खा लिया और जो साफ और गोरे थे उन्हें वह हमारे लिए ले आया। बाईसा ने उनमें से कुछ चनों की तो सब्जी बनाई और शेष जो बचे थे उनसे अलग अलग जितने भी पदार्थ बन सकते थे उतने बनाए। भोजन के समय वे पदार्थ भगवान को खाने के लिए समर्पित करती। जब भी भगवान उन चनों को खाते तब कहते, ये भाई देव के लाए हुए चने हैं। लीला का हेतु। भगवान को चने खिलाने का भाई देव को अभी तो कोई पुण्य फल प्राप्त होना संभव तो नहीं, पर भगवान की प्रसन्नता से उन्हें भविष्य में भगवान की कनव का लाभ प्राप्त होगा। भाई देव को गृहना दान का लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि भगवान भजन का फल तो उन्हें अवश्य देंगे। उन चनों में यदि कोई जीव जड़त्व का दुख भोग रहा होगा तो उसे भी लीला दान से पुण्य फल प्राप्त होगा, क्योंकि भगवान ने उन चनों को भोजन में स्वीकार किया है। परमेश्वर की इच्छा को जानकर माया उसे सुख फल प्रदान करने की व्यवस्था करती है, क्योंकि परमेश्वर का सारा कार्य शक्ति के द्वारा ही होता है। अंक लीला क्रमांक पूर्वा 394 यहाँ संपूर्ण होती है। लीला क्रमांक पूर्वा 395 उपाध्याय और विष्णु भट्ट को दर्शन, पंचम वेदो उच्चार का निषेध। एक दिन भगवान श्री चक्र स्वामी प्रातःकाल का पूजा अवसर हो जाने के उपरांत बाहर विहरण के लिए निकले। बिंघार नगर की पूर्व दिशा में विद्यमान मुख्य द्वार पर बिंघार देवी का एक मंदिर था। उस मंदिर में भगवान विहरण के लिए गए। उस मंदिर की चौकी पर भगवान आसनस्थ हुए। वहां पर ही उपाध्याय और विष्णु भट्ट ने भगवान के दर्शन किए। उन्होंने भगवान को पान और सुपारी भेंट की और उनके चरणों को स्पर्श कर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। उसके बाद वे भगवान के सम्मुख बैठ गए। फिर भगवान ने विष्णु भट्ट से उनके परिवार का कुशल क्षेम पूछा। तब विष्णु भट्ट ने कहा, भगवान, आपकी अपार कृपा से परिवार के सभी सदस्य कुशल पूर्वक हैं। भगवान ने सरल और प्रसन्न भाव से अभिभूत अपनी कृपा दृष्टि से उनकी ओर देखा तो उन्हें स्थिति का सुख प्राप्त होने लगा। जब विष्णु भट्ट स्थिति सुख में लीन हो गए तो भगवान वहां से उठकर अपने निवास स्थान की ओर चल पड़े। तब विष्णु भट्ट भी उस स्थिति के प्रभाव में चलते हुए ऊंचे स्थान से नीचे की ओर उतरते हुए जब मुख्य द्वार पर पहुंचे तो वहां खड़े गधे ढिंचू ढिंचू करने लगे। तब वे विष्णु भट्ट भी गधे की भांति ढिंचू ढिंचू की ध्वनि करने लगे। तब भगवान ने उनकी ओर दृष्टिपात करते हुए मुस्कुराकर कहा, अरे यह क्या हो रहा है? इस पर विष्णु भट्ट ने कहा, भगवान, यह पांचवा वेद है। फिर भगवान ने कहा, अरे गधे की तरह भौंकना क्या पांचवा वेद कहलाता है क्या? भगवान के ऐसा कहते ही उसके स्थिति सुख का प्रभाव समाप्त हो गया। फिर भगवान अपने निवास स्थान पर चले गए। लीला का हेतु। विष्णु भट्ट को भगवान से जो स्थिति सुख प्राप्त हुआ था वह अष्टो देव योनि की देवता से संबंधित था, क्योंकि वह भगवान के मुख से निकले शब्द के माध्यम से प्राप्त हुआ था। भगवान ने यह स्थिति सुख उन्हें अनार्जित लीला दान से दिया था। देवता की ओल्गनी परिचारिका ने ही परमेश्वर की प्रवृत्ति से ही स्थिति सुख का संचार किया था। अंक लीला क्रमांक पूर्वा 395 यहाँ संपूर्ण होती है। दंडवत प्रणाम। जय श्री चक्र।